बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आ गए हैं 2014 के प्राइवेट पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। कंपनी नेम है मैसर्स जावेद एंड कंपनी। यूजेस 3 कॉलम कैश बुक इन देयर बिजनेस ऑन March 1, 2014 दे हैड कैश इन हैंड। अब देखिए, ये कैश इन हैंड की जब बात आ जाए तो ये जहन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये कोई पुराना बैलेंसेज है। कैश बुक ये पहले से बनाते हुए आ रहे हैं और इनके पास कैश बचा हुआ पहले से, और ये कैश ऑन हैंड कितना है 50,000 एंड कैश एट बैंक, और पहले से इनके बैंक अकाउंट में मौजूद है अमाउंट, और वो है 90,000। तो आ रहे हैं सॉल्व करने की तरफ। सबसे पहले तो डेट डाल रहे हैं, मार्च का महीना है तो March 1। डेबिट में आ रहे हैं, पहले हम कैश इन हैंड है 50,000 तो कैश के कॉलम में लिख दिया गया 50,000, और देखिए मैंने रिमूव कर दिया सब डेबिट क्रेडिट। अब आपका कॉन्सेप्ट आपको बताएगा कैसे करना है। क्वेश्चन जो मैंने 1 और 2 करवाया है उसके ज़रिए देखिएगा। तो कैश डेबिट हो चुका और कैश एट बैंक है 90,000, तो मैं बैंक में अमाउंट लिख रहा हूँ। अमाउंट लिखने के बाद बैंक भी डेबिट हो चुका, ये दोनों डेबिट हो गए, और ये बैलेंसेस होते हैं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैलेंस BF। ये पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड बाय देम ड्यूरिंग March 5 सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। सोल्ड कर रहे हैं मर्चेंडाइज कैश पर, तो हमारे पास कैश आ रहा है। रेसिप्ट साइड डेट डाल दी हमने March 5, तो March 5, और सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश में कैश डेबिट हो रहा है क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, और हम सेल कर रहे हैं तो सेल जा रही है, सेल क्रेडिट, तो कैश डेबिट। कैश के कॉलम में आकर कैश डेबिट कर रहे हैं हम 36,000। 5 ईयर आपके सामने, 5 ईयर देख देख कर आप भी काम करते रहेंगे, और ये क्रेडिट हो रही है सेल्स। ये तीनों कॉलम डेबिट है और पर्टिकुलर क्रेडिट है। अब मैं आगे ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं। March 10 रिसीव अ चेक, बात रिसीव की आ रही है तो डेट डाल देते हैं March 10। अब रिसीव किया हमने, पूरी ट्रांजैक्शन पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि चेक डिपॉजिट हो जाता है। रिसीव अ चेक फ्रॉम यूनुस ₹24,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹25,000। द चेक वॉज डिपॉजिट टू बैंक द सेम डे। जो चेक हमारे पास आया वो हमारे हाथ में पोजेशन में नहीं है, बैंक में डिपॉजिट हो चुका है, तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ रहा है। बैंक डेबिट 24,500 से, तो बैंक डेबिट 24,500 से। अब इसमें डिस्काउंट भी एक कंसील है और वो है 500 का डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट सेटल होकर हो गया 25,000, तो 500, ये दोनों मिलाकर 25,000 हो गए। अब यहाँ आ रहे हैं हम, रिसीव करते हैं हम रिसीवेबल से, यूनुस है वो, तो अकाउंट्स रिसीवेबल और ब्रैकेट में यहाँ नाम लिख लेंगे यूनुस। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डेट है March 15 पेड कैश टू मुनीर। पेमेंट जा रही है, पेमेंट साइट पे आ गए, मार्च का MAR डाल दिया, एंड देन डेट है इसकी 15, तो 15 डाल दी, और हम पेमेंट कर रहे हैं किसको, मुनीर को। तो ये जिसको यानी कि कोई कंपनी नेम आ जाए या किसी का नाम आ जाए या सप्लायर आ जाए, ये अकाउंट्स पेबल होता है। तो हम डेबिट में लिख रहे हैं अकाउंट्स पेबल, स्पेस है तो लिख रहा हूं मैं यहाँ, वरना यहाँ आ जाता मुनीर। अकाउंट्स पेबल मुनीर डेबिट, ये डेबिट है कॉलम, इसलिए मैंने पहले इसको फिल किया। अकाउंट्स पेबल मुनीर डेबिट हो गया, और पेमेंट में हम इसको कैश दे रहे हैं 22,700, तो कैश हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है 22,700 कैश क्रेडिट, और फुल सेटलमेंट में होकर 23,000 आ गए, तो 300 का डिफरेंस आ गया, वो आ गया हमारा परचेज डिस्काउंट। एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डेट पढ़ रहा हूँ मैं। द चेक ऑफ यूनिस वॉज डिसऑनर्ड बाय द बैंक। बैंक ने यूनुस का चेक डिसऑनर्ड कर दिया, बाउंस कर दिया। देखिए कैसे, यूनुस को हमने कुछ बेचा, अब बेचने के बाद हमने उससे पेमेंट मांगी, तो उसने हमें
चेक दे दिया, चेक ले जाकर हमने डिपॉजिट किया अपने बैंक में। अब हमारा बैंक ले जाकर चेक क्लियर करवाएगा यूनुस के बैंक से। के बैंक में गया तो पता चल रहा है वहाँ अकाउंट में पैसे नहीं है। पहला रीज़न, या चेक के सिग्नेचर रॉन्ग है। दूसरा रीज़न, या चेक जो है फटा हुआ है ना, इसको एनोमली कहते हैं, तो वो है। चेक के बाउंस होने के काफ़ी रीज़न्स हैं। तो चेक खैर बाउंस हो गया। जब हमारा, पहले हमने ये चेक रिसीप्ट में लिखा था, अब यही चेक जाकर हम पेमेंट साइट पे लिख रहे हैं। तो डेट हमारे पास है 17 मार्च 17। अकाउंट रिसील पहले क्रेडिट हो चुका था, वापस डेबिट हो जाएगा हमारी किताब में। अकाउंट्स रिसीवेबल यूनुस, ये हो गया डेबिट, और हमारा बैंक बैलेंस वापस कम हो गया। देखिए पहले बैंक बढ़ रहा था, अब यही अमाउंट हम बैंक में लिखेंगे क्योंकि बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया। रहा डिस्काउंट, ये डिस्काउंट तो बाद में सेटल होता रहेगा। क्या आप सोच रहे होंगे ना ये 500 रुपये का क्या करना है, तो ये डिस्काउंट यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि सेल डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट नहीं बनेगा, तो सिर्फ हमें बैंक अमाउंट लिखना है। नाउ लास्ट डेट 26 withdrew from bank ₹2000 to pay residential flats rent and ₹6000 for office rent। यानी कि हम विड्रॉवल कर रहे हैं बैंक से पेमेंट के लिए, तो दोनों सूरतों में पेमेंट जा रही है। मार्च 26 सबसे पहले हम रेजिडेंशियल हाउस रेंट फ्लैट का किराया दे रहे हैं, तो ओनर है जावेद, हमने लिखा जावेद, और यहाँ लिखा ड्राइंग क्योंकि ये पर्सनल यूज़ आ गया। जावेद ड्राइंग डेबिट, और ये अमाउंट है 2000, और बैंक से पेमेंट हुई इसकी, तो बैंक क्रेडिट 2000। फिर वापस यही डेट वापस डाली मार्च की 26 मार्च 26, और इस दफ़ा हम ऑफिस का किराया दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं ऑफिस रेंट, और यहाँ लिखा हमने एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट, और ये पेमेंट भी हमने बैंक के थ्रू ही दी, तो बैंक क्रेडिट 6000। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम बैलेंसिंग की तरफ जा रहे हैं। बैलेंस का वही तरीका, यहाँ ज़्यादा अकाउंट है वहाँ कम है, तो यहाँ की एक लाइन ड्रॉप करी, बॉक्स बनाया टोटलिंग का, एक लाइन ड्रॉप करी, इसको बनाया, एंड देन रूल ऑफ का बॉक्स बनाया। एग्जैक्ट इसके सामने जा रहा हूँ मैं, इधर लाइन ड्रॉ करी, इधर लाइन ड्रॉ करी, इधर लाइन ड्रॉ करी, ये दो बॉक्सेस आमने सामने बन गए। लेकिन हमें पता है बिगर अमाउंट ये है, तो पहले 500 यहाँ पोस्ट हुआ, फिर 500 यहाँ पोस्ट हुआ इस बॉक्स के अंदर। सॉरी, इसको वापस से पीछे नीचे बनाना है मैं, क्योंकि ये लाइन ड्रॉ होना रह गई है। इसके नीचे लाइन ड्रॉ की जाएगी, और इसके नीचे लाइन ड्रॉ की जाएगी। ये बॉक्स बना है, ऊपर वाला रॉन्ग था। अब यही 500 यहाँ पोस्ट हो गया। अब मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, तो ये हो गया 86,000। पहले ये यहाँ पुट हुआ, फिर हाथ के हाथ यहाँ भी पुट हो गया ये 86,000। अब मैं यहाँ आ गया, ये 90 + 24, 90 + 24 हो गया आपका 1,14,000, और ये 500। अब यहाँ आ गए 300, पहले डिस्काउंट में आ गया, और फिर इसके बाद 300 वापस आ गया। अब यहाँ आ गए तो ये 22,700 ऐसे ही कॉपी कर लिया। यहाँ आ गए, इसको प्लस करने जा रहे हैं हम, तो 24 + 2 हो गया 26, एंड 26 + 6 हो गया 32, 32,500। अब हम माइनस की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसको भी यहाँ पुट करेंगे, इस बैलेंस को भी 500। अब हम इस कैश में से इस कैश को माइनस कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास है 86,000, माइनस किया इसमें से हमने 22,700, रिमेनिंग हमारे पास बचा 63,300, वो यहाँ आ गया।
फिर हमने इस बैंक में से इस बैंक को माइनस करना है, तो सबसे पहले इसको लिख लिया 1,14,500 माइनस किया इसमें से हमने 32,500, रिमेनिंग हमारे पास बचा 82,000 हमने इस पे लिख दिया। ये जो बैलेंस बचता है इसको हम कहते हैं, इसी महीने की लास्ट डेट हम कंसीडर कर रहे हैं मार्च 31, और जो बचता है वो कहलाता है हमारे पास बैलेंस CF। और अकाउंटिंग का रूल है CF को BF बनाना है, तो मार्च के बाद जो मंथ है वो अप्रैल है, अप्रैल 1, और हमने इसमें लिखा बैलेंस BF, और जो CF है वही BF है। तो कैश हमारे पास 63,300 पड़ा हुआ है, बैंक में हमारे पास 82,000 रिमेनिंग है। अगर मैं इसको प्लस करने की तरफ जाऊं तो ये टोटल इसके बराबर आना चाहिए, तो 22,700 प्लस 63,300 86,000 बनेगा, चेक कर लीजिएगा। और 32,500 प्लस 82,000 1,14,500 बनेगा, चेक कर लीजिएगा। ये कैश बुक हमारी कंप्लीट हो गई।